बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे शादियों पे बनने वाला देगी कौरमा, जिसको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया है। मैंने मटन लिया है, हड्डी के साथ गोश्त लिया है। अगर आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। हड्डी भी मैंने ली है और उसमें बोनलेस गोश्त भी है। 1 किलो इसका वज़न है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज, जिनको स्लाइसिस में काट लिया है, और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। देगी कौरमे में जो ब्राउन करके प्याज डाला जाता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बगैर कौरमे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से ये बनने वाली रेसिपी है। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसे शादियों में देगी कौरमा बनता है वैसा ही इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको हम निकाल लेंगे। किसी प्लेट में इस तरह से कोई टिश्यू रख के या कोई पेपर रख के इसको हम बिछा देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़ब कर ले। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें शामिल किया है तकरीबन 1.5 कप मैंने दही का लिया है, वो शामिल किया है। इसमें थोड़ा दही जो है ज़्यादा जाता है इस रेसिपी में। और जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया है वही ऑयल मैंने लिया है, तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है, ये इसमें शामिल कर दिए। अभी कढ़ाई को हमने चूल्हे पे नहीं रखा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 मैंने अदद मोटी इलायची ली है, ये शामिल कर दी है। और अब इसमें जाएंगे 2 टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी शामिल करने के बाद यहाँ पर 4 से 5 अदद मैंने लौंग ली है, ये शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 अदद मैंने काली मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर देंगे। खड़े मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त कौरमे में टेस्ट आता है। और अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 चम्मच लाल मिर्च का, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का, और हाफ़ चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और चूल्हा मैंने नीचे जला दिए। दही और मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके भूनने से जो है ना दानेदार कौरमा बनकर तैयार होगा। 4 से 5 मिनट दही और मसालों को भूनने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया है गोश्त को। गोश्त को शामिल करने के बाद इसको भी हम ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे इन मसालों के साथ, और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे दही में भी। और जितना जितना हम इसको पकाएंगे गोश्त का एक्स्ट्रा खुद का पानी भी निकलेगा, उसी में ही हम इसको भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितने अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे कौरमे का टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होगा। और दूसरा ये है कि अच्छी तरह भूनने से गोश्त की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें शामिल किया है मैंने तकरीबन 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हम इसी गोश्त के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों की हम बुनाई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट मज़ीद अच्छी तरीके से इसकी हम बुनाई कर लेंगे। तकरीबन इसकी हमने 15 मिनट भुनाई की है टोटल। और देखिए गोश्त में ने भी अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मज़ीद गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 लीटर पानी। मैं कढ़ाई में ही इस गोश्त को गलाऊंगी। अगर आपने प्रेशर इस्तेमाल करना है तो पानी की मिकदार थोड़ी सी कम रख सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तकरीबन 40 मिनट मैंने गोश्त को पकाया है। बहुत अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है, लेकिन हल्का हल्का इसमें पानी है। इसको हम साथ साथ भून लेंगे और साथ साथ पानी को खुश्क कर लेंगे। अब जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था उसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल के इसमें शामिल कर दिया है,
और साथ ही मैंने शामिल किया 1 चम्मच सूखा धनिया और हाफ़ चम्मच इसमें मैंने जायफल जावित्री का पाउडर इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी और टेस्ट भी आएगा। और यहाँ पर मैंने मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 4 से 5 अदद हरी मिर्चें शामिल की हैं और अब इनकी हम अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर लेंगे, ताकि प्याज का भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो कौरमे में आ जाए। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद देखें देगी कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है और इस माशाल्लाह इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा किचन महक रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाला देगी कौरमा बनकर रेडी है। इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।